गुड मॉर्निंग टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और रोज की तरह हाजिर हम फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन लेकर आपके सामने। देखिए यहाँ पर खबरें आपको एकदम अलग अंदाज में मिलेगी क्योंकि सुबह सुबह का वक्त आप सब बिजी होंगे। कोई ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होगा दीपिका, तो कोई किचन में बिजी होगा। बिल्कुल, लेकिन ये सब कुछ करने से पहले आप फिटनेस का अपने जरूर ख्याल रखिए और फिट इंडिया की सुपरहिट बुलेटिन में हर वो खबर आज आपको मिल जाएगी जो आप अखबार में ढूंढेंगे। फिट इंडिया के इस बुलेटिन में आप देखेंगे राजनीतिक जगत में क्या कुछ हो रहा है, किसने क्या कुछ कह दिया, स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या हो रहा है, साथ ही क्या कुछ वायरल हो रहा है इस दुनिया में, ये सब कुछ आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। वैसे फिट रहने के तो बहुत सारे अपने अपने फंडे होते हैं और हर कोई अपने तरीके से इसे अपनाता है। कोई जॉगिंग करता है, कोई वॉकिंग करता है, कोई एक्सरसाइज, कोई योगा और कुछ लोग तो डांस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए। कुछ लोग जुम्बा भी अपनाते हैं। बिल्कुल सही कहा दीपिका आपने, लेकिन वैसे अगर फिट रहना तो स्पोर्ट्स भी एक बहुत अच्छी और बढ़िया चीज है। और अगर बर्फबारी हो रही हो तो समझ लीजिए मजा कितना आएगा। वैसे एक तरफ गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है और दूसरी तरफ आज से यूथ विंटर गेम्स की शुरुआत हो रही है। क्या है ये रिपोर्ट और क्या कुछ होने वाला है, देखिए आप। गुलमर्ग में भीषण बर्फबारी हो रही है। चंद घंटों में ही करीब 2 फीट तक बर्फ गिर चुकी है और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। गुलमर्ग में सब कुछ बर्फ में ढका हुआ नजर आ रहा है। कहां सड़क है, कहां गली है, कहां फेसिंग है, कुछ पता नहीं चल रहा। बर्फ में ढका शहर बेहद खूबसूरत लग रहा है। बर्फबारी के चलते ऊंचे ऊंचे पेड़ भी पौधे समान लग रहे हैं। दोपहर से शुरू हुआ बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। बर्फबारी के बीच एवलांच की चेतावनी भी जारी की गई है। अनंतनाग, बांदीपुर, कुपवाड़ा और पुंछ में अगले 24 घंटे में एवलांच आने की चेतावनी मौसम विभाग दे रहा है। इधर गुलमर्ग में आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू होने जा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खेलो इंडिया का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। प्लेग्राउंड हमारे पंचायत स्तर पर, हमारे ब्लॉक स्तर पर, हमारे जिला स्तर पर इंडोर स्टेडियम्स बनाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि जो बाकी राज्य शायद नहीं कर पाए वो जम्मू कश्मीर ने करके दिखाया। तो देखिए भारी बर्फबारी के बीच विंटर्स गेम्स कितना खुशनुमा नजारा होगा ना दीपिका। एक तरफ जो युवा हैं वो अपने सपनों को पूरा करते हुए यहाँ पर जूझते हुए उसके लिए नजर आएंगे और दूसरी तरफ वो अपने पेरेंट्स के लिए मेडल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, लेकिन पेरेंट्स और युवाओं के सपनों से याद आया कि भोपाल में जो 2 युवा हैं उन्होंने अपने दादाजी का सपना पूरा किया है। उनके दादाजी ने सपना देखा था कि उनके जो ये दोनों बेटे हैं, पोते हैं, वो हेलीकॉप्टर पे जाएंगे और अपनी दुल्हनिया को लेकर आएंगे। पूरी खबर क्या है 50 सेकंड में आपको दिखाते हैं। भोपाल के कुराना गांव में एक शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। 2 चचेरे भाई हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचे तो पूरा गांव देखता रह गया। कुराना गांव से शुजालपुर की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। इस दूरी को दोनों दूल्हे राजा ने हेलीकॉप्टर से पूरा किया। छोटे से गांव में जब हेलीकॉप्टर पहुंचा तो देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दरअसल हेम और यश मंडलोई चचेरे भाई हैं। इनके दादाजी की इच्छा थी कि उनके पोते हेलीकॉप्टर से बारात लेकर जाएं। हालांकि दादाजी तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके सपने को परिवार ने जरूर पूरा कर दिया। मंडलोई परिवार में ये कोई पहला मामला नहीं जब हेलीकॉप्टर से बारात पहुंची हो। पहले बेटी की शादी के वक्त भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था, तब भी नजारा कुछ ऐसा ही था। उस वक्त भी देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी। परिवार आपको बता दें कि अब भारत में अंडर सी टनल की तैयारी की जा रही है, इसको बनाने की तैयारी की जा रही है जिसमें भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन दौड़ेगी। और क्या है इस टनल की खासियत, इस रिपोर्ट में देखिए आप। भारत देश में पहला अंडर सी टनल तैयार हो रहा है बुलेट ट्रेन के लिए। इस बारे में बातचीत करने के लिए यूपी सिंह सर जी हैं हमारे साथ, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सर अगर एक्सप्लेन कर पाएंगे किस तरह की तैयारियां होंगी, कौन कौन सी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि ये पहला अंडर सी टनल होगा भारत के अंदर। देखिए 21 किलोमीटर लंबा टनल है जो यहाँ बनने वाला है पहली बार। आपको इस ड्राइंग के सहायता से मैं समझाता हूँ। ये देखिए ये बीकेसी लोकेशन है जहाँ पर हम आज खड़े हैं, अभी खड़े हैं। और यहाँ से लेकर के सिल फाटा ये 21 किलोमीटर का लंबा पैच है जिसको हम लोग टनल से जोड़ने वाले। ये जमीन के लिए मिली है। ये जमीन हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी कि यहाँ पर इस अंडर सी टनल को बनाने के लिए हमें 2 टीबीएम यहीं से हम लोड करने वाले। ये अगर जमीन हमें नहीं मिलती तो ये प्रोजेक्ट हम शुरू नहीं कर पाए होते। तो आज हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस डे है। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले 2-3 महीने में इसको टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड फाइनल करके और अगले 3 महीने के अंदर हम लोग काम शुरू करेंगे। ये जो टनल है ये सिंगल ट्यूब ट्विन ट्रैक टनल है। सिंगल ट्यूब का मतलब होता है कि एक ही
ट्यूब बनाएंगे जिसमें दोनों ट्रैक, अप ट्रैक एंड डाउन ट्रैक, इसको ये ड्राइंग्स में बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा बोरिंग है, टनल बना हुआ है जिसमें एक अप ट्रैक और डाउन ट्रैक दोनों एक साथ। जबकि मेट्रो में क्या होता है, हम लोग ट्विन ट्यूब बनाते हैं, एक ट्रैक के लिए अलग से टनल होता है, दूसरे ट्रैक के लिए अलग से, इस पर अप ट्रेन चलती है तो डाउन। यहाँ पर सिंगल ट्यूब हाई स्पीड को ध्यान में रखते हुए ये हमारा जो कंसल्टेंट है JICC, जापान इंटरनेशनल कंसल्टेंट कंसोर्टियम, उन्होंने इसको डिजाइन किया, उसके हिसाब से हम लोग इसको, तो इसे आप देख सकते हैं कि हमारे पे कितना ह्यूज वॉल्यूम ऑफ मक एंड कितना बड़ा टनलिंग यहाँ हम लोग करना पड़ेगा। दिस इज द बिगर चैलेंज। तो देखिए, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अभी एक हकीकत बनने जा रही है। वैसे अगर उद्घाटन की बात करें तो अभी इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा दीपिका। जी हाँ, लेकिन जयपुर की बात करें तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी बनने के बाद भी उसका उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफी ज्यादा नाराज हैं और जो छात्र नेता है वो अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय में नई लाइब्रेरी खुलवाने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। छात्र नेता हरफूल चौधरी अपने समर्थकों के साथ लाइब्रेरी के गेट के बाहर मिट्टी में समाधि का सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कैंपस में नई लाइब्रेरी को उद्घाटन के बाद भी अभी तक छात्रों को नहीं सौंपा गया है, जिसे लेकर छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये प्रदेश और राजस्थान की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2 महीने पहले कर दिया। 2 महीने का समय बीत गया, उसके बाद में भी इन लोगों के द्वारा लाइब्रेरी चालू नहीं की जा रही है। वह लाइब्रेरी चालू कैसे करेंगे भाई, इन्होंने तो भ्रष्टाचार मोटा घपला किया। आप चालू करेंगे तो स्टूडेंट को पता लग जाएगा भाई कोई चीज है ही नहीं यहाँ पे। 3 मांगों को लेकर ये प्रदर्शन था, जिसमें एक मांग माने जाने के बाद छात्र नेता ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया। छात्र नेता खुद पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। तो छात्रों का ये भू समाधि वाला जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये प्रदर्शन अब स्टूडेंट्स की तरफ से खत्म कर दिया गया है, लेकिन चेतावनी भी दी गई है। और चेतावनी तो तब भी दी जाती है जब आप ड्राइविंग करते हैं। कहते हैं कि सावधान होकर ड्राइविंग करनी चाहिए। वैसे जब आप ड्राइविंग करते हैं, खासतौर पर आप टर्न लेते हैं और अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो प्लीज उसको आप रास्ता दीजिए, बहुत सारा जरूरी हो जाता है। अच्छा, लखनऊ में दरअसल एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और इसके अलावा कौन कर रहा था जानलेवा स्टंट और क्या कुछ हो रहा है वायरल, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ से 2 बाइकों की टक्कर की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। टक्कर होते ही दोनों बाइक सवार हवा में उछल गए और सड़क पर गिर गए। बाइकों के परखच्चे उड़ गए। यह हादसा सड़क पार करते वक्त हुआ है। तेज रफ्तार में जुल्फों की तरह बाइक लहराने का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। गाड़ियां आ जा रही हैं और उनके बीच ये लड़की खतरनाक ढंग से बाइक लहराती है। तभी अचानक साइड से जा रहे कपल से उस लड़की की बाइक टकरा जाती है। कपल रोड पर गिर जाता है और लड़की अपनी मस्ती में आगे बढ़ जाती है। ये वीडियो भारत का नहीं, ब्राजील का बताया जा रहा है। वीडियो को देखकर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का बताया जा रहा है, जहां शोहदे की छेड़खानी से परेशान 2 छात्राओं ने मिलकर युवक की जमकर कुटाई की। वीडियो में आप देख सकते हैं कि छात्रा युवक की लात घूंसों से पिटाई करते हुए नजर आ रही है। लड़कियों का कहना है कि आए दिन युवक छेड़खानी करता था, जिससे परेशान होकर छात्राओं ने युवक की पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हिरन झील को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी दौरान झील के अंदर मौजूद मगरमच्छ ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, ये जानते हुए भी कि हिरन पूरी मस्ती के साथ झील को पार करने में लगा है। और जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा, वैसे ही मगरमच्छ ने उसे अपने जबड़े में दबाने की कोशिश की, लेकिन तब तक हिरन पानी से बाहर निकल गया और उसकी जान बच गई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जंगल के बीच सड़क पर कुछ लोग खड़े हैं, जिन्हें देखकर हिरन सड़क के किनारे से जंप करता है और सड़क पार कर झाड़ियों के बीच जाकर रुकता है। हिरन का हाई जंप देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरत में पड़ जाते हैं। देखने वालों को यकीन नहीं हो रहा। हिरन के ये हाई जंप को देखकर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने 1 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है।
स्वामी प्रसाद मौर्य से आखिर क्यों रामचरितमानस पर विवादित बयान दिलाया गया, ये भी क्लियर हो गया। जी हाँ, काशी में तो अखिलेश यादव ने ये बता दिया है कि जाति आधारित जनगणना में वो भी चाहते हैं कि इसे बढ़ावा मिले, यानी कि नीतीश कुमार के बाद जातियों में बांटने का काम अखिलेश यादव भी करना चाहते हैं। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिन के वाराणसी दौरे पर पहुंचे। अखिलेश ने उसी संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए जहां रामचरितमानस की रचना हुई और जिसका निर्माण भी तुलसीदास ने ही कराया था। देखिए, रामचरितमानस में बहस बहुत लंबी है। ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है। ये लड़ाई चलती रहेगी। समाज में लगातार लड़ाई होती है। समाजवादी पार्टी क्या लड़ेगी? समाजवादी पार्टी जाति जनगणना पे लड़ेगी। हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर अखिलेश बाहर निकले तो निशाना इन्वेस्टर समिट पर साधा और योगी पर सवाल खड़े किए। अरे बनारस के लोगों, आप अगर टाई और सूट पहन के चले जाओ तो बीजेपी वाले आपसे भी एमओयू करा लेंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट मीट है, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने केवल जनता को धोखा देना है। कम से कम पिछले इन्वेस्टमेंट मीट में जो एमओयू हुए थे वो कितने जमीन पर उतरे। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने एक नए विवाद को हवा दे दी है। रामचरितमानस ऐसा लग रहा है पीटी की सिर्फ एक बहाना था ताकि चुनावों में अपना एजेंडा सेट कर सके। और देखिए, इधर दिल्ली में चुनाव के नतीजे आए 2 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन विवाद अभी भी बना हुआ है। दरअसल दिल्ली का मेयर कौन होगा, जब भी इसका चुनाव करना होता है जमकर हंगामा हो जाता है और अब एक और नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली में मेयर चुनाव पर तकरार अब भी बरकरार है। 7 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। कांटे की टक्कर में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन 2 महीने से ज्यादा बीत जाने के बावजूद दिल्ली में मेयर नहीं चुना जा सका है। मेयर चुनने के लिए 3 बार पार्षदों की बैठक हो चुकी है, लेकिन तीनों ही बार सदन में जमकर बवाल हुआ और मेयर नहीं चुना जा सका। कभी मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने पर बवाल हुआ तो कभी मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार देने पर बवाल हुआ। केजरीवाल सरकार ने 13 या 14 फरवरी को नगर निगम की बैठक बुलाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे खारिज कर नगर निगम ने 16 फरवरी को बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा। इसे भी आम आदमी पार्टी ने मान लिया है। 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है और माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मेयर चुनाव को लेकर सख्त आदेश जारी कर सकता है। उम्मीद की जा रही है कि 16 फरवरी की बैठक में दिल्ली का मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो सकेगा। हालांकि अभी बैठक की तारीख पर एलजी की मोहर लगनी बाकी है। तो मेयर चुनाव को लेकर सदन में भारी हंगामा हो चुका है। सदन में माइक, कुर्सियां सब चल चुके हैं, लेकिन हुआ नहीं वो कि मेयर होगा कौन, ये नहीं चुना जा सका अभी तक। ये भी इसका फैसला भी हो नहीं पाया। लेकिन बागपत की बात करें तो वहाँ पर भी जमकर के बवाल हुआ है फूफा की बेइज्जती को लेकर। दरअसल बारात में फूफा जी को शाही पनीर नहीं मिल पाई और उसके बाद जो हालात वहाँ पर पैदा हुए, ऐसे लाठी डंडे वहाँ पर चले, आप भी देख लीजिए इस खबर को। बारात के खाने में अक्सर लोग कमियां निकालते हैं। अक्सर दही भल्लों का स्वाद और गुलाब जामुन की मिठास लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन बागपत में बवाल की वजह बनी शाही पनीर की सब्जी। डिनर में दूल्हे के फूफा को शाही पनीर की सब्जी नहीं मिली तो बारातियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतना भी होता तो विवाद थम जाता, लेकिन फूफा ने जब डीजे पर पसंदीदा गाना बजाने को कहा तो वो भी नहीं बजाया गया। इसके बाद बारातियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देर रात से शुरू हुआ विवाद सुबह होते होते जंग में तब्दील हो गया। बारातियों ने फूफा के अपमान पर विरोध जताया तो घरातियों को गुस्सा आ गया। इसके बाद तो दोनों तरफ से लात घूंसों की बरसात शुरू हो गई। बैंक्वेट हॉल का बवाल सड़क पर पहुंच गया। कम संख्या होने के चलते घरातियों की पिटाई होने लगी। कपड़ा फाड़ युद्ध हुआ, जिसके हाथ जो लगा उसी से वार होने लगे। चारपाई के पाई से भी पिटाई की जाने लगी। बारातियों को सड़क पर लिटा लिटा कर पीटा गया और तब तक पीटा गया जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंच गई। बागपत में तो ये भयंकर लड़ाई हुई है। फूफा जी की किस तरीके से घरातियों ने बारातियों की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस ने पूरे सिचुएशन को वक्त रहते कंट्रोल कर लिया। और उधर अगर विवाद की बात करें तो बीजेपी के पूर्व विधायक यानी कि संगीत सोम ने विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी
पश्चिम यूपी को मिनी पाकिस्तान बनाने में तुली हुई है और किस तरीके से इसको लेकर बवाल हो गया। उधर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की अगर बात करें तो उसको लेकर भी जमकर हंगामा हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है देश में, देखिए आप। लखनऊ में आज से इन्वेस्टर समिट शुरू होगा। इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए दुनिया के कई देशों से इन्वेस्टर्स पहुंचे हैं। गुरुवार रात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर्स के जरिए डिनर का आयोजन भी किया। 3 दिनों तक इन्वेस्टर्स यूपी में निवेश के लिए सरकार के साथ MOU साइन करेंगे। इन्वेस्टर समिट में 34 सत्र होंगे और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आज पीएम मोदी मुंबई दौरे पर रहेंगे और 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। एक ट्रेन मुंबई पुणे सोलापुर रूट पर दौड़ेगी, जबकि दूसरी ट्रेन मुंबई नासिक शिरडी रूट पर चलेगी। पुणे तक का किराया 560 रुपए प्रति यात्री, जबकि एक्सक्लूसिव क्लास का किराया 1135 रुपए प्रति यात्री होगा। वंदे भारत से मुंबई से शिरडी पहुंचने में सिर्फ 6 घंटे का वक्त लगेगा, जबकि पुणे तक सिर्फ 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। अडानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में आई इन्वेस्टमेंट और हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में SIT बनाकर जांच की मांग की गई है, जबकि दूसरी याचिका में हिंडनबर्ग के संस्थापक एंडरसन और उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। हिंदू सेना की तरफ से दायर की गई याचिका में बीबीसी को भारत में पूरी तरह बैन करने की मांग की गई है। वहीं गुजरात दंगों पर बनी विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बैन जारी रखने की भी मांग की गई है। वहीं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से बैन हटाने की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। समझ नहीं रहे अभी स्थिति, अभी पाकिस्तान इन्होंने देखा नहीं। मेरठ के सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरठ मिनी पाकिस्तान बन रहा है। संगीत सोम ने आरोप लगाया कि समाजवादी लोग जिन्नावादी सोच लेकर आ रहे हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति आप समझ के देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है और मिनी पाकिस्तान बन रहा है। इधर यूपी में हो रहे इन्वेस्टर समिट को अखिलेश यादव धांधली बता रहे हैं। कह रहे हैं कि दिखावे के लिए समिट का आयोजन हो रहा है। और देहरादून की बात करें तो यहाँ पर धांधली की CBI जांच को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है। भर्ती परीक्षाओं को लेकर के किस तरीके से अगर जांच की मांग कर रहे हैं और जो आरोप हैं उसको लेकर के जांच होनी चाहिए, इसी को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। भर्ती परीक्षाओं में धांधली की CBI जांच की मांग कर रहे युवाओं का प्रदर्शन गुरुवार को उग्र हो गया। बेरोजगारों नौजवानों ने बुधवार रात हुई पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए राजपुर रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। युवाओं में आक्रोश बढ़ता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके चलते भड़के युवाओं ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग भी किया। सैकड़ों युवाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस प्रदर्शन के दौरान कई युवा बेहोश हो गए। साथ ही पथराव में कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। युवाओं की पत्थरबाजी से कई दुकानों और पुलिस के वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। हमने तो सर एक पारदर्शी सिस्टम मांगा था। हमने कहा था पहले जांच कराओ फिर परीक्षाएं हो। हमने कहा था पहले नकल रोधी कानून आए फिर परीक्षा हो। हमने कहा था पहले नकलचियों की लिस्ट जारी करो फिर परीक्षा कराएं। हमने कहा था पहले 380 प्रश्न क्वेश्चन बैंक बाहर करो फिर परीक्षा कराएं। हमारा अहिंसात्मक तरीके से यहाँ पर सत्याग्रह चल रहा था। इन्होंने रात को बर्बरतापूर्ण पूरे तानाशाही के साथ लाठीचार्ज किया है, ये देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लोग स्पीकर आए, हमारा कॉलर खींच के, लड़कियों का कोई पुलिस में लेडी कांस्टेबल नहीं थी। उसके बाद भी इन लोगों ने हमें यहाँ से खींचा, मेरे हाथ पे यहाँ या इस तरीके से इन्होंने निशान मारे। ये कहाँ तक जायज है? युवाओं ने सरकार से भर्ती घोटालों की जांच CBI से करवाने, परीक्षाओं को घोटालों से बचाने के लिए मजबूत और निष्पक्ष निगरानी तंत्र बनाने, UK SSSC परीक्षा में चुने गए युवाओं को तत्काल प्रभाव से नियुक्ति देने और भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से पहले घोटालों में लिप्त युवाओं का नाम सार्वजनिक करने और उन्हें सरकारी नौकरी की आगामी सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित करने की मांग की है।
तो देहरादून में ये अभ्यर्थी तो काफी ज्यादा उग्र हो गए हैं और इतने उग्र हो गए कि पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया और अभी फिलहाल प्रीति ये पूरा मामला थमता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। वैसे बवाल की आप बात करें तो लखनऊ में भी काफी बवाल हो रहा है। दरअसल भगवान लक्ष्मण के नाम को लेकर लखनऊ में बवाल हो रहा है। एयरपोर्ट के बाहर तो भगवान लक्ष्मण की मूर्ति प्रतिमा लगा दी गई है, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि शहर का नाम लखनपुर कर दिया जाए। वो मांग इसको लेकर लगातार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको लेकर लगातार आपत्ति जता रहा है। क्या है ये पूरी खबर, उस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ एयरपोर्ट के गोल चौराहे पर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा लगाई गई है। ग्लोबल समिट शुरू होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिमा का अनावरण किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि इन दिनों लखनऊ का नाम बदलने की चर्चा जोर शोर से चल रही है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। लखनऊ में लगी लक्ष्मण की प्रतिमा 50 लाख रुपए की लागत से बनी है। 12 फीट ऊंची प्रतिमा का वजन 1200 किलो है। नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने इस प्रतिमा को बनाया है। वहीं शहरवासियों को 2 फ्लाईओवर की सौगात भी मिली है। इससे शहीद पथ और कानपुर रोड पर ट्रैफिक लोड कम होगा। फ्लाईओवर शहीद पथ से अमौसी एयरपोर्ट को जोड़ेगा। फ्लाईओवर की लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। अक्टूबर 2018 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जनवरी 2023 में फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ। फ्लाईओवर के निर्माण पर 134 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फ्लाईओवर के बनने से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचना आसान होगा। शहीद पथ और कानपुर रोड पर ट्रैफिक लोड भी खासा कम हो जाएगा। इस प्रतिमा के अनावरण के साथ ही एक बार फिर से इस बात की चर्चा जोरों से शुरू हो गई है कि क्या लखनऊ का नाम लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी होगा, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने पीएम को पत्र लिखकर लखनऊ का नाम लखनपुर या लक्ष्मणपुरी करने की मांग की है। तो शहर शहर बवाल है, शहर शहर विवाद है। ऐसा लग रहा है कि देश में विवाद और बवाल वाली बहार बह रही हो। लेकिन सिर्फ भारत में ही बवाल नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया में भी काफी कुछ हलचल हो रही है। देखिए, रूस ने ब्रिटेन को धमकी दी है और सीरिया की मदद नहीं करने पर सवाल भी खड़े किए हैं। और क्या कुछ चल रहा है पूरी दुनिया में, 2 मिनट में आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भूकंप से सीरिया में 6000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। यहाँ रेस्क्यू टीमें भी बेहद कम हैं और स्थानीय लोग और टीमें ही लोगों के रेस्क्यू में जुटी हैं। अब बाहरी देशों से सीरिया में मदद पहुंचनी शुरू हुई है। खाने के पैकेट पहुंचे हैं, जिसके बाद 3 दिन से भूखे लोगों को कुछ खाने को मिल सका। खाना मिलते ही लोगों के चेहरे पर चमक लौट आई। रूस ने ब्रिटेन को एक बार फिर चेतावनी दी है। दरअसल जेलेंस्की के मांगने पर ब्रिटेन यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने पर राजी हुआ है। साथ ही ये भी कहा कि वो फाइटर जेट्स उड़ाने के लिए यूक्रेनी फ्लाइट्स को ट्रेनिंग भी देगा। अब रूस ने कहा है कि ब्रिटिश फाइटर जेट्स यदि यूक्रेन पहुंचे तो अंजाम बुरा होगा। क्रेमलिन ने कहा है कि रूस की मिसाइलों से ब्रिटेन सिर्फ चंद सेकंड ही दूर है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अंतरिक्ष में अपना जॉइंट स्टारशिप भेजने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। स्पेस एक्स ने लॉन्च पैड से इंजन फायरिंग टेस्ट का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण में 33 में से 31 इंजन ने बिल्कुल सही तरीके से काम किया। एक इंजन को टीम ने बंद किया था, जबकि दूसरा इंजन खुद बंद हो गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 31 इंजन के साथ भी स्टारशिप को अंतरिक्ष की कक्षा तक पहुंचाया जा सकता है। ये तस्वीरें पेरू की हैं, जहां कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है। चारों तरफ मिट्टी के ढेर हैं। आप जिधर जिधर नजर घुमाएंगे आपको दलदल ही दलदल नजर आएगा। मड स्लाइड के बाद पूरा शहर तबाह हो गया। हालांकि अब प्रशासन ने सड़कों से मलबा हटाना शुरू किया है, लेकिन तस्वीरें देखकर ये साफ समझ आ रहा है कि हालात वापस से सामान्य होने में अभी काफी वक्त बाकी है। तस्वीरें एक बार फिर चिली से सामने आई हैं, जहां जंगलों की आग ने ऐसी तबाही मचाई कि 3,10,000 से ज्यादा हेक्टेयर के जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। इस भीषण आग से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों घर जलकर राख हो चुके हैं। यह आग बढ़ती ही जा रही है। लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जंगलों की आग किसी भी वक्त उनके घर तक पहुंच सकती है। खबर का रुख करते हुए बात करते हैं राजस्थान के नागौर जिले की, जो कि गवाह बना है एक बेहद शाही शादी का। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जो बेटी हैं, उन्होंने अपने मंगेतर के साथ 7 फेरे ले लिए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ये शाही इंतजाम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी ने जमकर डांस भी किया। मौका केंद्रीय मंत्री की बेटी की शादी का था, लिहाजा किले को भी दुल्हन की तरह सजाया गया था। दोनों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ
सात फेरे लिए। जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर नागौर जिले के खींवसर फोर्ट में स्मृति ईरानी की बेटी शादी के बंधन में बंध गई। 3 दिन के लिए खींवसर फोर्ट को बुक किया गया था। इन 3 दिनों के दौरान शादी से जुड़े सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। अर्जुन सफेद घोड़ी पर बारात लेकर पहुंचे। खींवसर फोर्ट से ही ढोल नगाड़ों के साथ बारात निकली। बारात के दौरान परिवार पंजाबी ढोल पर नाचते हुए नजर आया। अर्जुन भल्ला भी घोड़ी पर बैठे डांस कर रहे थे। इस दौरान अर्जुन ने सफेद रंग की शेरवानी पहनी थी, जबकि सिर पर जोधपुरी साफा था। दोनों शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत नजर आ रहे थे। बता दें कि शैनेल ईरानी ने साल 2021 में अर्जुन के साथ सगाई की थी। और अब बात बिहार के कटिहार की करेंगे, जहां पर एक महिला पुलिसकर्मी का मर्डर हो गया। दरअसल प्रेम में पुलिसकर्मी की जान चली गई। दरअसल ये जो महिला पुलिसकर्मी है, उसका जो प्रेमी था, उसने पहचान छुपा करके प्रेम का ये पूरा नाटक रचा और जैसे ही सच्चाई महिला पुलिसकर्मी को पता चली, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बिहार के कटिहार में महिला करने वाला हसन अरशद शादी का दबाव बना रहा था। मना करने पर उसने प्रभा को तंग परेशान करना शुरू कर दिया था। ब्लैकमेल किया जाता था, यही का लड़का था, कटिहार का ही था लड़का। ब्लैकमेल हमेशा किया जाता था उसको। और रिलीजन वो मतलब उसका बताया था। हाँ, और शायद उस पर। अगली खबर वाराणसी की आपको दिखाएंगे, जहां पर अग्नि ने जमकर के तांडव किया कि ऐसी लपटें वहां पर उठी, जिसने भी देखा वो सहम गया, डर गया। बिल्कुल, आग में बड़ा गोदाम जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। पूरी खबर देखिए। वाराणसी के मंडुआडीह इलाके में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि करीब जाना भी संभव नहीं था। देखते ही देखते आग बड़े इलाके में फैल गई। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग इतनी भयानक थी कि पूरा गोदाम दूर से ही धधकता हुआ देखा जा सकता था। दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गईं। करीब 4 घंटे तक दमकल की टीमें आग बुझाने के लिए जूझती रहीं, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की यह घटना मडौली इलाके में हुई थी। सिर्फ 20 दिन के इस बच्चे को देखिए, इसे भी रेस्क्यू टीमों ने मलबे के नीचे से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बच्चे ने अपने हाथ में मां के बाल अब भी पकड़े हुए हैं। हालांकि अब इसकी मां इस दुनिया में नहीं है। इसे चमत्कार ही कहेंगे कि करीब 72 घंटे बाद भूखा प्यासा और ठंड से ठिठुरता बच्चा सुरक्षित रहा। अब इस तस्वीर को देखिए। इस रेस्क्यू वर्कर के हाथ में वही 20 दिन का मासूम है। भूकंप में अपने पिता को गंवा चुके बच्चों को राष्ट्रपति के विमान के जरिए इस्तांबुल भेजा जा रहा है, ताकि वहां उनका इलाज किया जा सके। अब इस तस्वीर को देखिए। ये हंगरी की रेस्क्यू टीम है, जिसके जवान एक जिंदगी को बचाने के लिए मलबा काटकर अंदर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद एक 3 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भीषण ठंड और बिना खाए पिए ये बच्चा करीब 65 घंटे तक मलबे में ही दबा हुआ था। तो भूकंप से कितनी तबाही मची है, इसका आकलन करना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मौत का जो आंकड़ा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कई ऐसे घायल हैं जिन्हें इलाज तक नहीं मिल पा रहा। लेकिन देखिए, रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं, वो पूरी कोशिश करें कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मलबे से बाहर निकाला जा सके। लेकिन जो उम्मीदें हैं वो भी धुंधली होती जा रही है वक्त के साथ, हर पल के साथ, जब ऐसा लग रहा है कि समय रेस्क्यू में लगेगा और कहीं ना कहीं जो उनके अपने हैं शायद उनसे ना मिल पाए। तुर्की और सीरिया में हर पल चमत्कार हो रहे हैं। भूकंप आने के 85 घंटे बाद भी जिंदगी की तलाश जारी है। 60 से ज्यादा देशों के रेस्क्यू वर्कर दिन रात लोगों को मलबे से बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप से 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 55,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इन तस्वीरों को देखिए। किसी चमत्कार से कम नहीं कि 70 घंटे बाद और -8 डिग्री की ठंड के बावजूद 5 साल का ये मासूम सुरक्षित निकला। मलबे से बाहर निकल रहे बच्चे जान बचने के बाद खुश हैं। कई सदमे में हैं तो कई भीड़ के बीच अपने माता पिता को तलाश रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके माता पिता अब दोबारा उनसे मिलने कभी नहीं आएंगे। बच्चे, बुजुर्ग और युवा हर घंटे मलबे के नीचे से निकाले जा रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। ये इजराइल की रेस्क्यू टीम है। इस टीम ने कई टन मलबे के नीचे दबे एक 4 साल के मासूम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कामयाबी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम के चेहरे पर खुशी नजर आई।
तो रेस्क्यू की टीम लगातार जुटी हुई है, बिना आराम के लगातार लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। और पूरी कोशिश यही है कि हर जिंदा शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, बचाया जा सके और इसी कोशिश में 60 देशों की टीम लगी हुई है। तुर्की में ऐसे हजारों बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके हैं, जिनके माता पिता अब दुनिया में नहीं हैं। हजारों पिता हैं जिनके बच्चे दुनिया में नहीं हैं। हजारों माएं हैं जो अपने बच्चों के लिए बिलख रही हैं। ये विभीषिका दिल दहलाने वाली है, ये विभीषिका रुलाने वाली है। इन तस्वीरों को देखिए, मलबे के नीचे जिंदगी मौजूद है और ईरान से पहुंची रेस्क्यू टीम जी जान से उसे बचाने में जुटी हुई है। मलबे को काटा भी नहीं जा सकता क्योंकि उसमें बच्चे के दबने का खतरा है, इसलिए हाथों से बेहद सधे हुए तरीके से मलबे को हटाया जाता है और फिर भूकंप आने के 65 घंटे बाद एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बच्चे के रोने की आवाज लोगों मासूम की तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया में खूब वायरल हो रही है, लेकिन चमत्कार तब हुआ जब बच्ची के पिता को भी 2 दिन बाद सुरक्षित निकाल लिया गया मलबे से बाहर। तुर्की और सीरिया से आ रही हर तस्वीर रुलाने वाली है, हर तस्वीर डराने वाली है। हर तरफ चीख पुकार है, हर तरफ गुहार है, लाशों का अंबार है, कब्रों की कतार है। शवों को दफनाने की जगह कम पड़ रही है, शवों को उठाने वाले हाथ थक चुके हैं, लेकिन लाशों का निकलना जारी है और लाशों की गिनती के बीच अपनों को बचाने की जंग भी जारी है। इस शख्स को देखिए, देखिए इसकी बेबसी को, इसकी जिंदगी, इसके अपने, इसकी पत्नी, इसके बच्चे मलबे के ढेर के नीचे दबे हैं। जिंदा हैं भी या नहीं ये नहीं जानता और बेबसी ऐसी कि मलबा हटाने वाला भी कोई मौजूद नहीं। हाथ में एक पत्थर लेकर वो चट्टान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये जानते हुए भी कि ये कोशिश नाकाम होगी। कान सटाकर आवाज सुनने की कोशिश करता है और फिर पत्थर चलाने लगता है। इस तस्वीर को देखिए, इस बच्चे की तस्वीरें जिसने भी देखी वो कराह उठा, लगा कि बच्चा अनाथ हो गया। लेकिन भूकंप की इस तस्वीर को देखिए, जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है। एक एक पत्थर को ध्यान से हटाया जा रहा है, पत्थर हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है ताकि अंदर फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके। कड़ी मेहनत रंग लाई और सीरियाई व्हाइट हेलमेट्स ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू टीमों के लिए सिर्फ इंसानों की जिंदगी ही मायने नहीं रखती, मलबे में फंसी हर जान को बचाने की कोशिश जारी है, फिर चाहे इंसान हो या जानवर। इस तस्वीर को देखिए, एक छोटा कुत्ता मलबे में दबा हुआ है, कुत्ते का आधा शरीर मलबे के अंदर है, आसपास सरिया भी निकला हुआ है, लेकिन रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। बेहद सावधानी के साथ रेस्क्यू टीम इस कुत्ते की जान बचाने में कामयाब हो जाती है। अब इस तस्वीर को देखिए, बिल्ली का आधा शरीर भारी चीज से नीचे दबा हुआ है और रेस्क्यू वर्कर जूझ रहे हैं। सावधानी बेहद जरूरी है। हाथों से मलबा हटाकर जगह बनाई जाती है और बिल्ली को भी सुरक्षित निकाल लिया जाता है। बिल्ली को बाहर निकालने के बाद उसे फर्स्ट एड दिया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है और फिर बिल्ली को उसके मालकिन को सौंप दिया जाता है।